रखती थी, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन था। गांव वाले उसे बार बार समझाते रहे, मगर उसने किसी की एक ना सुनी। और फिर एक रात ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया कि आज भी लोग इस जंगल का नाम लेते हुए कांप जाते हैं। आखिर उस रात क्या हुआ, आइए जानते हैं। गांव के एक किनारे पर एक पुराना कुआं था, जिसके इर्द गिर्द घने दरख्त और जंगली बेल बोटियां उगी हुई थी। लोग वहां से पानी लाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वो जगह भूत प्रेतों और जन्नात का ठिकाना है। मगर शुमाइला रोज उसी कुएं पर जाती थी। एक दिन जब वो वहां पहुंची तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। उसका नाम राशिद था। लंबा कद, मीठी मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सी गहराई। शुमाइला उसे देखकर कुछ लम्हों के लिए चौंक गई, मगर राशिद की बातों में इतनी नरमी और शराफत थी कि वो यकीन कर बैठी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगें। कुछ गाँव वाले शुमाइला को देखकर कहते, ये वही जंगल है जहाँ एक जिन इंसानी रूप में घूमता है, कहीं ये वही ना हो। मगर शुमाइला को लगा कि लोग हसद या डर की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। राशिद अक्सर शुमाइला से कहता, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बदल दूंगा। शुमाइला के दिल में उसके लिए जज्बात गहरे होते गए। उसे लगा ये लड़का कितना प्यारा और नरमी से बात करने वाला है। वक्त गुजरता गया और एक रात राशिद ने शुमाइला को जंगल में बुलाया। उस रात जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश था। दूर कहीं उल्लू की आवाज, ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट और गहरी तारीकी ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। शुमाइला जैसे जैसे आगे बढ़ी, जमीन की नमी और अजीब सी ठंडक उसके पैरों को छू रही थी। अचानक उसे कानों में भारी आवाजें सुनाई देने लगें। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। झाड़ियों में से सियाह धुआं उठने लगा और फिजा में जलती लकड़ियों की बो फैल गई। शुमाइला का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो फिर भी राशिद को तलाश करती रही। अचानक राशिद ने उसकी तरफ देखा और शुमाइला की रूह कांप उठी। उसकी आंखें अनगारों की तरह दहकने लगें, चेहरा सियाह धुएं में ढक गया और उसकी आवाज़ एक खौफनाक गौरहट में बदल गई। राशिद चीख कर बोला, मैं वही जिन हूँ जिसके बारे में तुम्हें खबरदार किया गया था। लेकिन सुनो, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। अगर तुमने मुझे गले लगा लिया तो मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगा, वरना तुम्हारी रूह मेरी होगी। उसके इर्द गिर्द धुएं की लिपटें घूमने लगें, जमीन कांपने लगी, दरख्तों के पत्ते जलने लगे। शुमाइला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मोहब्बत खौफ और धमकी से नहीं बल्कि कुर्बानी और सच्चाई से कायम रहती है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे आज़ाद कर दो, वरना ये मोहब्बत नहीं, जहर है। ये सुनते ही राशिद ने जोर से चीख मारी। अचानक आसमान पर बिजली चमकी, जमीन लरजने लगी और धुएं की लिपटें उसके गर्द लपट गईं। राशिद का जिस्म मरने लगा, आधा इंसान आधा साया बन गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और जमीन पर तड़पता हवा वो बोला, शुमाइला, याद रखना, मैं वापस आऊँगा, तुम्हारी रूह एक दिन मेरी होगी। सुबह जब गाँव वाले शोर की आवाज़ सुनकर जंगल पहुँचे तो शुमाइला बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर 2 जलने के निशान थे, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। होश में आने के बाद वो बस यही कहती रही, मोहब्बत ज़बरदस्ती से कायम नहीं रहती, ये सिर्फ सच्चाई और कुर्बानी से जिंदा रहती है। उस दिन के बाद गाँव वाले इस जंगल से और भी डरने लगे। कहा जाता है कि रात की खामोशी में अब भी कोई सरगोशी सुनाई देती है, कभी धुएं के अंदर सुर्ख रोशनी चमकती है और लोग समझते हैं कि अपनी नामुकम्मल मोहब्बत तलाश करने के लिए वो जिन आज भी ज़मीन पर भटकता है।